सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। नवरात्र का पावन उत्सव अभी ख़त्म ही हुआ है और विजयदशमी का त्यौहार आ गया है। तो आज की हम रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि इस विजयदशमी के उपलक्ष्य में क्या माता रानी आपको संदेश देना चाहती हैं, क्या आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, कैसी आपके लिए एनर्जी रहेंगी और क्या क्या आपके लिए आशीर्वाद आ रहे हैं। हेलो, मैं हूँ टैरोट रीडर पूनम वर्मा। लौट आई हूँ आपके साथ में एक पिकअप आई रीडिंग के साथ में। तो यह सबसे पहले बहुत बहुत है स्वागत आपको मेरे चैनल साई टैरोट 777 में। माता रानी सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के आएँ, सुख और समृद्धि लेकर के आएँ, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आज की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखी हुई हैं। पाइल में 2 कार्ड हैं। पहले कार्ड में जो मेरी फर्स्ट पाइल है वो है पार्वती माता का, दुर्गा माता का स्वरूप, जिसमें आप गणपति जी को भी देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर इनका स्वरूप है। तो अगर आप इस पाइल की तरफ आप रेजनेट होते हैं, आप अट्रैक्ट होते हैं माता की तरफ, तो आप अपने लिए इस पाइल को चुन सकते हैं। सेकेंड पाइल के रूप में ये काली माता का कार्ड है, महाकाली माँ का, जो कि शंकर जी के पर उनका एक पैर रखा हुआ है, जिसकी कहानी आप सभी को पता होगी। तो यस, महाकाली का ये जो डिस्ट्रॉयर का अवतार है। अगर आप इसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो आप अपने लिए इस पाइल को चुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए आपकी रीडिंग पे। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो अपनी रीडिंग को टाइम स्टैम्प में फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी पाइल से। हाय पाइल 1। तो जिन्होंने ये दुर्गा माता का स्वरूप, पार्वती माँ का ये स्वरूप को अपने पाइल में चुना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे करुणामयी माता के रूप में इनकी हमेशा ही अनुभूति होती है। तो अगर आप अपने लिए करुणा को मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में स्मूथनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो माता जी आपके लिए ये आशीर्वाद लेकर के आई हैं। ये तपस्वियों की देवी हैं। माँ पार्वती ने बहुत तपस्या के बाद में शिव जी को पाया था। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर के साथ में रियूनियन चाहते हैं या किसी इच्छित वर की तलाश में हैं, तो आपकी ये इच्छा पूरी होगी। साथ में अगर आप किसी शत्रु के ऊपर अपनी विजय चाहते हैं तो आपकी उस शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति होगी और अपने ज्ञान और विजडम से आप उस विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गणेश जी हैं। ठीक है, तो अपने ज्ञान और विजडम से आप अपने शत्रु पर विजय पाएंगे, रिस्पेक्ट पाएंगे। यहाँ पे नदी भी एक बहती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बात कर रही है कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको ईश्वर की तरफ सरेंडर कर दो। जैसा भगवान आपका जीवन में जैसे दिशा में आपको लेकर के चलें, उस दिशा में आपको बहते रहना है। आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, क्योंकि नदी कहाँ पे जाती है? सागर से मिलती है ना, सागर उसकी मंजिल है। तो आपको अगर अपना सागर, अपनी मंजिल नहीं मिल रही है, तो समय पर सब छोड़ दीजिए, आपको अपना मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। शेर यहाँ पे है, सिंह की सवारी। तो सिंह की सवारी यहाँ पे ये बात करती है कि कभी कभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्रोध का सहारा लेना पड़ता है। मे बी आपको थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, बोल्डनेस की एनर्जी में आओगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे देखोगे तो मंदिर की थोड़ी सी, बहुत ही रेयर में किसी किसी को दिखाई देगा, यहाँ पे मंदिर की सीढ़ियाँ गई हैं। तो सीढ़ियाँ यानी कि सफलता, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये आपकी लाइफ में आ रही है, विजडम आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप मनी को रिलेटेड, बिजनेस को रिलेटेड कहीं अगर आप परेशान हो, तो आपकी लाइफ में ये ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े से और कार्ड देख लेते हैं। आपके लिए क्या दुर्गा माता की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है, क्या दुर्गा माता की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। प्लीज़ दुर्गा माँ गाइड कीजिएगा कि इस विजयदशमी में आप मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, पाइल 1 वालों को क्या ब्लेसिंग दे करके जाने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए।
ड्राइव, सरेंडर। ओके, देखो सबसे पहले मैंने जो आपको बात की थी मूव ऑन करने की, समय पर छोड़ देने की, वही चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर कुछ भी आपसे कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, समय पर छोड़ दीजिए, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, आपको वो मिल जाएगा अपने समय पर। पानी की नीयत क्या है? बहते रहना। तो आपको बहते रहना है, ड्राइव। ठीक है, बहते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। जो इसके फल हैं, मेहनत के फल हैं, इस कर्म का फल है, वो सरेंडर कर देना है ईश्वर के ऊपर, उसको छोड़ देना है ईश्वर के ऊपर। जो भी इसके ऑब्स्टिकल हैं, स्वयं विघ्नहर्ता उस विघ्न को हर लेंगे। ठीक है, बस अपनी विजडम पर भरोसा करना है। ड्राइव का कार्ड मुझे चैरियट की एनर्जी दे रहा है, तो चैरियट यानी कि विक्ट्री सक्सेस। और विक्ट्री सक्सेस कैसे मिलेगी? डिटर्मिनेशन से। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई काम स्टार्ट तो बहुत जल्दबाजी में कर देते हैं, लेकिन हम संकल्पित होकर वो काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको दुर्गा माता जी कहना चाहती हैं कि आप अपने जीवन में संकल्पित होइए। आप जो कर्म कर रहे हैं उसको करिए पूरे दृढ़ संकल्प के साथ में। कई बार आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग जो है ना वो लॉस में हो चली जाती हो, बहुत जल्दी गिव अप कर देते होगे। जैसे कि यहाँ से देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्नो के माउंटेन्स हैं, और यहाँ पे एकदम अनफॉरेस्ट माउंटेन। ना तो यहाँ पे स्नो है, ना ही यहाँ पे फॉरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जंगल भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो ये क्या है ना, ये ब्लॉकेज है आपकी। या तो आप बहुत ही इमोशनल लॉस होकर के काम करते हो, या फिर कि बहुत ही डिफीटेड होकर के काम करते हो। तो ये दोनों ही एनर्जी लेकर के चलोगे ना तो ऑब्स्टिकल से आप नहीं निकल पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को हाई वाइब्रेंस में रखना है। अपनी तपस्या यानी कि अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करना है। आपकी जो भी मेहनत है उसका फल आपको मिलेगा, ऐसा विश्वास बना करके यहाँ पे रखना है। कई बार क्या होता है कि मन जो हिम्मत है वो हिम्मत डावाडोल हो जाती है, तो उस हिम्मत को अपनी बरकरार रखना है, अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना है। कमल का फूल है तो कमल का फूल यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट की ओर आप जा रहे हो। जबकि विजडम की बात मैंने की थी, तो विजडम आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको सरेंडर रहना है। आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत के साथ में उसके रिजल्ट के फास्ट चाह रहे हो कि जल्दी से फास्ट रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोल रहे हैं दुर्गा माता की, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका आपका जो मेहनत का फल है वो डिवाइन टाइम पे मिलेगा। तब तक कि थोड़ा सा रेस्ट करिए, चिल करिए। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, चिल करिए, रिलैक्स रहिए। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। कुछ और एनर्जी क्या है आपके लिए? प्लीज़ दुर्गा माता गाइड कीजिएगा। फॉर अब गैब्रियल, तो यस, जो लोग रीयूनियन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, उनका रीयूनियन तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन है। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ में रीयूनियन पर जाएंगे। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, सेलिब्रेशन आ रही है, और कोई बहुत बड़ी जो विश है वो यहाँ पे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत इमीडिएटली पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अपने बर्डन को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी सिचुएशन से स्टैंड लेना पड़ेगा। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डन सम सिचुएशंस। तो जो ये बर्डन की सिचुएशन बना रखी है, इनसे आपको निकलना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क। तो जो आप मेहनत कर रहे हो उसके आपको फल मिलेंगे। ठीक है, उसको आपके फल मिलेंगे, उसका फल आपसे कोई छीन के नहीं लेकर के जा सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके,
अवेयरनेस ओके सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलके रहेगा, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। वो मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ही पावर लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके लिए खुद का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो ये अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक्सिटेंस का कार्ड है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, तो यहाँ पे ये मैजिशियन की एनर्जी है। तो आप जो लाइफ में चाहते हैं उसका जादू अपनी लाइफ में आप क्रिएट करने के लिए तैयार हो, ठीक है। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले है अपनी प्योरिटी अपनी लाइफ में लेकर के आइए, ठीक है। अपने कर्मों की शुद्धता तक विश्वास कीजिए, ज़्यादा कंट्रोलिव मत बनिए, ठीक है। सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जितना आप अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे आपको उतनी ही ज़्यादा आपको ब्लॉकेज सहनी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ईश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर डरेंगे नहीं कि आपकी लाइफ में क्या भी क्या है। यहाँ पे डर बैठ गया है, डर से निकलना पड़ेगा, ठीक है। और 4 ऑफ गैब्रियल यहाँ पार्टिसिपेशन, दोनों ही एक ही एनर्जी, तो सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, आपका हार्डवर्क का पेमेंट है, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एनर्जी आ रही हैं। एट ऑफ सोर्ड, कॉन्फिडेंस नहीं है और कहीं ना कहीं आप पास्ट की एनर्जी को देख रहे हो। पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, जस्टिस, तो जो लोग जस्टिस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में जस्टिस आते हुए दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप, खुद को हील करने की यहाँ पे ज़रूरत है, अपने इमोशंस को, ठीक है। अपने इमोशंस को हील करने की ज़रूरत है। जिस जर्नी पे आप हो उस जर्नी में काफ़ी तपस्या लगती है, ठीक है। किसी भी तपस्या का फल ऐसे नहीं मिल सकता है कि आपने सडन कुछ भी मांगा, बिना कर्मों के फल आपको रिजल्ट फास्ट मिल जाएंगे, नहीं। उसमें थोड़ा तो वर्क आपका लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा वर्क लगेगा। और इसमें सबसे ज़रूरी है अपनी इमोशंस की हीलिंग करना, जो कि यहाँ पे मैंने बात ऑलरेडी की थी। या तो आप बहुत ही अपने आपको इमोशनल लॉस में काम करते हो कि यार ठीक है, बर्डन के साथ काम कर रहे हो, या फिर कि आप डिफीटेड हो, हतोत्साहित हो, इस तरीके से काम कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिल रहना है, थोड़ा सा संकल्पित रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आने वाले समय में जो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग दिखाई दे रही है वो है सक्सेस एंड ग्रोथ, रीयूनियन। तो इस बात पर भगवान के ऊपर विश्वास बना के रखिए कि माता रानी आपके सारे कष्ट हरेगी। बस वो थोड़ा सा तपस्या और आपसे मांग रही हैं, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पाइल 1। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय। हाय पाइल 2, तो जिन्होंने माँ काली की इस कार्ड को चुना है अपने लिए, तो सबसे पहले बात करनी चाहूँगी मैं यहाँ पे कि माता काली को विनाश की देवी के नाम से यहाँ पे इस कार्ड को संबोधित किया गया है। पर काली माता का अगर मैं जितना मैंने अभी तक की स्वरूप समझा है, वो एक करुणामयी माँ है, वो अपने भक्तों को दुख हरने वाली हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपने ये कार्ड अगर चुना है तो आपके लाइफ से अब सारे दुखों का खत्मा हो रहा है, या आपके लाइफ से, आपके जीवन से सभी दुखों का विनाश करने आई हैं। और आपके जीवन में कहते हैं अंत ही आरंभ है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको अपने वेज नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते में आप चलो, तो यहाँ पे आपके लिए है कि बस अब ये जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन थी उसका अंत है गया है। अब आपकी लाइफ में एक आध्यात्मिक शुरुआत का समय आ गया है। मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप कुंडलियों पर विश्वास करते होंगे। कुंडलियाँ यानी कि आपके जो शरीर के भीतर की कुंडली है,
आपकी जन्म कुंडली की बात नहीं, आपके जो शरीर के भीतर की कुंडलियां हैं उनके ऊपर आप विश्वास करते हो, उनको कहीं ना कहीं एक्टिवेट करना चाहते हो, तो ये माता आपकी सारी कुंडलियों को अवेकन करने के लिए आ रही हैं, उसका शुद्धिकरण करने के लिए आ रही हैं। और अब आपको इनसाइट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहा है काली माता की एक थर्ड आई भी है, तो कहीं ना कहीं आपको इनसाइट मिलना स्टार्ट हो जाएगी कि मुझे आप अपनी लाइफ में करना क्या है। जब कहते हैं जब कुंडलियां जागरण होती हैं तो एक अलग ही प्रकार की खुशी होती है, संतुष्टि होती है, ये परमानंद होता है अपने ईश्वर की तरफ जुड़ने का। क्योंकि जब आपकी कुंडलियां जागरण होती है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका हायर सेल्फ की तरफ आप कनेक्ट होने लगते हो, तो आप परमानंद की तरफ जुड़ रहे हो। आपको एक अलग ही खुशी रहेगी, आप बैठे बैठे सोचते रहोगे और उसी समय में अलग ही आपके चेहरे पे एक मुस्कान होगी। तो यहाँ पे मैं आपकी लाइफ में खुशियों को आते हुए यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और जैसा कि दिखाई दे रहा कि आप अब अपने बोल्ड स्वरूप में आएंगे। काली माता को मैं हमेशा बोल्ड रूप में ही देखती हूँ, तो ऐसा बोल्ड स्वरूप जहाँ आप अब किसी के आगे घुटने नहीं टेकोगे, सच का रास्ता सुनोगे, धर्म के रास्ते पे चलना चाहोगे और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करने के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, शंकर जी भी यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ महाकाली की जिनके ऊपर कृपा है तो उनके ऊपर मुझे यहाँ पे महाकाल की भी कृपा भी दिखाई दे रहा है कि महाकाल भी आपके ऊपर कृपावान रहेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए। और क्या एनर्जी है आपके लिए, प्लीज़ महाकाली, महादेवी, महादुर्गा, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जिन्होंने पाइल 2 चुना है, उनकी लाइफ में, उनके जीवन में क्या आपकी ब्लेसिंग आ रही है, क्या उनके लिए एनर्जी है, प्लीज़ महाकाली गाइड कीजिएगा, प्लीज़ महाकाली गाइड कीजिएगा। प्रायोरिटाइज, ओके, एक्सेप्टेंस, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो कार्ड से समझ में आ रहा है कि प्रायोरिटाइज यानी कि अपनी चीज़ों की प्राथमिकता बनाना। आपको पहले क्या चाहिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है। बहुत सारी विशेष हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे गणपति जी, महाकाली जी आपको उस विश को ग्रांटेड करने के लिए बात कर रहे हैं कि वो आपकी विशेष जरूर पूरी होगी। लेकिन सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपकी क्या ज़रूरत है, अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, आप पहले क्या चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिंक कलर के हील्स भी हैं। तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए। ठीक है, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे एक्सेप्टेंस का भी कार्ड है। खुद को पहले प्यार कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी तो आप दूसरों से अपेक्षा कर पाएंगे कि वो भी आपसे प्यार करें। तो यहाँ पे सेल्फ लव की यहाँ पे बात मुझे दिखाई दे रही है। खुद के साथ रिस्पेक्ट कीजिए, खुद के साथ प्रेम कीजिए। ठीक है, एक विजडम लेकर के आइए कि यस, मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ, मैं सुंदर हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपको कोई पोक कर रहा है ना, तो खुद को, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट भी यहाँ पे बढ़ाना होगा। एक्सेप्टेंस से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से बड़ा सा एक पेट में गणपति जी का पेट की यहाँ पे दिखाया गया, उधर को उनके दिखाया गया है। तो उधर यानी कि आप जो समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको सही से ऑब्जर्व करना सीखिए। ठीक है, एक्सेप्ट करना सीखिए। ठीक है, आप जो लाइफ में झेल रहे हैं उसको पचाना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए। एक तरीके से कहा जाए, आपके साथ किसी ने बुरा भी किया है तो उसको फॉरगिव कीजिएगा। जस्ट वेट कीजिएगा। ये कैंडल बुझ गई है तो मैं इसके यहाँ पे दूसरी कैंडल जला देती हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो यस, मैं ये बात कर रही थी कि कुछ लोगों को यहाँ पे आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कहीं ना कहीं उनको माफ़ करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ लड़ना झगड़ना सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है कि ये ही जीवन में आपको जीत दिला सकते हैं। हाँ, अपनी गलत बिहेवियर, जिन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर किया है उनके लिए स्टैंड लेना है, लेकिन अपना रौद्र रूप उस रूप में भी नहीं ले आना है कि आप
अपना ही अहित कर लो। जैसे कि माँ काली जब बहुत ज़्यादा रौद्र रूप में आ जाती हैं, फिर वो भूल जाती हैं और पूरी सृष्टि का विनाश करने लगती हैं, है ना। तो स्वयं शंकर जी आते हैं उनको उनकी करुणामयी छवि से मिलान करने के लिए, उन्हें उनकी मुलाकात करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है वही कि गुस्से में कभी कोई ऐसा फैसला नहीं ले लेना कि कहीं ना कहीं आप खुद को ही जला बैठो, ठीक है। क्रोध संयमित रूप में ही होना जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेज है, फॉरगिव कीजिए, ठीक है। कुछ लोगों को फॉरगिव कीजिए, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे ही बोलने दीजिए, ठीक है। ये उनकी एनर्जी, उनको बोलने दीजिए, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। सबसे जो खास जो मुझे कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है कि आपका विजडम बढ़ेगा, आप अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ोगे, आपकी कुंडली का अवेकनिंग होगी, जहाँ से आप अपनी लाइफ की सक्सेस की ओर जाओगे। चलिए प्लीज़ दुर्गा माता गाइड कीजिएगा। ओके, यही मैं कार्ड ले लेती हूँ, 8 ऑफ राफेल। यस, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को अपनी लाइफ से में इग्नोर करना है, लाइफ से नहीं करना है, अपनी लाइफ में इग्नोर करना है, ठीक है। अगर आप उनसे बार बार अपने आप को टारगेट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान करते रहोगे। तो यहाँ पे अगर आप अपनी सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको उनको इग्नोर करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कोई ना कोई, अगर आप सिंगल हो, अगर लव के लिहाज से देख रहे हो, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव की एंट्री होने वाली है, ठीक है। पुराना नहीं, न्यू लव के साथ एंट्री हो रही है। न्यू जॉब अगर आप चाहते हो तो जॉब यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं, एग्जाम क्लियर कर रहे हो, यहाँ पे ऐसी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए और कुछ देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है आपके लिए। पाइल 2 के लिए प्लीज डिवाइन गाइड कीजिएगा। ब्रेक थ्रू, जस्टिस की एनर्जी, तो जस्टिस आपको मिलेगा। माँ काली का स्वरूप आपने सुना है अपनी लाइफ में, तो यह आपको आपके जो भी लाइफ से विघन हैं वो हरेंगी, जो भी जीवन में विघन है वो हरेंगी, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनसे आपको न्याय दिलाएंगी। सक्सेस, यस सक्सेस मैंने यहाँ से ही बोला था, आपकी लाइफ में सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी, आप परेशान मत होना। थंडरबोल्ट, ये कार्ड मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये कार्ड क्यों आया है। नोथिंगनेस, ओके, एक कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा ये थंडरबोल्ट क्यों काली माता इनकी लाइफ में आया है। सेपरेशन, ओके देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, अगर आप कोई भी काम इस तरीके से कर रहे हो कि मैं बर्डन में हूँ और मुझे करना ही पड़ेगा, या मेरे पास और कोई चारा नहीं है इन लोगों के खिलाफ जाने का, ठीक है, जैसा लोग मेरे साथ कर रहे हैं मेरी मजबूरी है इसी सिचुएशन में रहने की, तो फिर आपकी कोई सक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। फिर ये आपकी लाइफ में चीज़ें गिरते पड़ते रहोगे हमेशा, ठीक है। फिर मान सम्मान आप भूल जाइए। अगर आप अपनी लाइफ में मान सम्मान चाहते हो तो ये खाली स्लेट आपको मिली है, ये चिंगारी है आपके जीवन में, जो आपकी हिडन चिंगारी आपके अंदर जल रही है, जो शोले जग रहे हैं, उसको बोनलेस में लाना पड़ेगा, फिर ही अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। अपनी एनर्जी को कहाँ पे लगा रहे हो ये बहुत मैटर करता है, तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए कि कहाँ आपको लगाना है, आपको सिचुएशन में फंस जाना है या फिर अपनी इस खाली स्लेट पे अपना लक बनाना है, लिखना है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ काली माँ गाइड कीजिएगा।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसे को लेकर के कोई प्रॉब्लम झेल रहे हो फाइनेंशियली, तो यहाँ पे आपके लिए है कि सोर्सेस पहचानिए, ठीक है, सोर्सेस पहचानिए। टू ऑफ कप, रियूनियन है कि किन्हीं लोगों का रियूनियन है, बट मैं ये न्यू सोलमेट की एंट्री मानूंगी, ठीक है। एट ऑफ वैंड्स, कोई ना कोई सक्सेस है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई विश है जो आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के लिहाज से अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, लोन में फंसे हुए हैं, तो ये लोन आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके लिए पैसा जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई सोलमेट है जिसकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी, या जॉब भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप प्यार बढ़ाना है अपनी लाइफ में, लव वाइब्रेंस अपनी लाइफ में बढ़ाना है, खुद की रिस्पेक्ट करना है। तो अगर काली माता की ब्लेसिंग अगर देखूं तो आपके लिए सबसे पहले आ रही है कि आपको खुद से प्यार करना है, ठीक है। आपके दुश्मनों की हार होते हुए मैं देख रही हूँ, आपकी कुंडलियों की अवेकनिंग हो रही है, और थोड़ी सी यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको फॉरगिव करना है और खुद के लिए खुद का रिस्पेक्ट करना है। सक्सेस ऑलरेडी आपको मिलके ही रहेगी। तो यस, पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।